इस बार भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा घर कैसे बच पाएगा। हम लोग किस प्रकार से रह पाएंगे। ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी मोहन बोलता है, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तुम इतना चिंता मत करो, हम लोग किसी भी प्रकार से मिलकर उसका सामना कर लेंगे। क्या होगा क्या ना होगा वो ऊपर वाला जाने, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। कुछ इस प्रकार से बोलकर अपनी पत्नी को वह समझाता है कि कुछ भी नहीं होगा। वह बहुत परेशान है क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसका काम धाम भी बिल्कुल ठप पड़ चुका है क्योंकि वह काम पर नहीं जा पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश इतनी हो रही थी कि उनके घर में बहुत सारा पानी गिर रहा था। वह एक टप लगा देता है और पानी उसी में छान लेता है ताकि घर में पानी ना घुस पाए। तभी अगले दिन वह किसी काम के देखने के लिए बाहर निकलता है। फिर भी बारिश थोड़ी कमी थी लेकिन फिर भी हो रही थी। वह सोचता है कि अगर मैं आज कुछ कमा लूँगा तो घर का कुछ मरम्मत कर लूँगा। यही सोचते सोचते वह एक ऐसे सेठ के पास में जाता है जो हमेशा वहाँ पर काम किया करता था। वह हमेशा किसी भी प्रकार का काम हो, सेठ जब भी बुलाते थे वह यहाँ पे आ जाया करता था। लेकिन आज सेठ जी ने भी उसको धोखा दिया। वह आया और बोला, सेठ जी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरा घर मरम्मत कराना है, अगर नहीं करा पाया तो हम सब सारे भीगते रहेंगे और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे दे दो। वह नहीं देता है। वह फिर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाता है और वहाँ पे भी वो व्यक्ति भी इस मोहन को पैसे देने से इनकार कर देता है। वह इसी प्रकार से सारे जगह पे घूमते रहता है, जाते रहता है, बात करते रहता है। मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूँ? अगर तुम मर गए उस बरसात में तो फिर तुम्हारा पैसा कौन लौटाएगा? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कुछ इस प्रकार से यह सेठ बोलता है। मोहन को बहुत दुख होता है कि कैसे कैसे लोग हैं, ये इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। तभी मोहन यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था कि पता नहीं मेरे घर वाली कैसे होगी, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि जिस प्रकार का बारिश था उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। सारे जगह पे पानी भर चुका था। वह रात दिन यही सोच रहा था कि किसी भी प्रकार से कहीं भी अगर मुझे काम मिल जाता तो सारा समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन अब क्या किया जाए, आज तो मेरा काम भी नहीं मिल पाया, ना ही कोई पैसे दिया। अब मैं क्या करूँगा? ये सोच रहा था कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उस प्रकार से पानी बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूँ? वह कुछ और सोचता रहता है। तभी वह दौड़ने लगता है। वह जानता है कि अगर मैं जल्दी से घर पर नहीं पहुँचा तो पता नहीं कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तभी वह दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते सोचते भी रहता है, अगर मैं जल्दी से नहीं पहुंचा घर पर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से सोचते सोचते वह कुछ ही पलों में अपने घर पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या हुआ, इतने सारे पानी आ चुका है। तुम मुन्नी को इस पे बेड पे क्यों बैठाई हुई हो? एक काम करो, इसको बेड पे और ऊँचा कर दो और उधर कर दो और हम दोनों को इसका सामना करना ही होगा। हाँ, मैं इसलिए तो मुन्नी को इस बेड पे कर दी हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये सारा का सारा पानी घर में घुस पड़ा है। अब इसे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा निकालती हूँ उससे ज़्यादा इसमें भर जाता है। अच्छा ठीक है, हम दोनों बाल्टी से निकालते हैं। इतना कहने के बाद उसकी बीवी और मोहन बाल्टी से पानी को बाहर निकालते हैं। जितना पानी निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा पानी जो है उसके घर में भरते जाता है। बस सोचती रहती है कि क्या किया जाए। तभी वह दोनों बाहर आ जाते हैं। उसको लगता है कि अब ये घर बचने वाला नहीं है। मोहन कहता है, अब क्या किया जाए, अब यहाँ इस घर को छोड़ना ही होगा। अगर हम दोनों नहीं छोड़े तो ये घर हमारी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि देख सकती हो पानी कितना बढ़ चुका है, ये घर कभी भी गिर सकता है। इतना कहने के बाद जैसे ही वह घर से बाहर आते हैं, थोड़ी देर के बाद उसका घर गिर जाता है, टूट जाता है और अब वह बेघर हो जाते हैं। तभी उसकी बीवी बोलती है कि कुछ तो होगा ना, कहीं भी तो हम लोग को सहारा लेना पड़ेगा ना, बिना सहारा लिए हम कैसे रह पाएंगे। मुन्नी की भी तबीयत बहुत ख़राब है। तभी वह दोनों तीनों
ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं और किसी दूसरे से हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते मोहन सोचते रहता है कि मेरा एक दोस्त है, अगर मैं उससे हेल्प मांगूं तो वो मेरे को कभी भी माना नहीं कर पाएगा। कहता है तुम मेरे पास में क्यों आए हो? अरे यहाँ से जाओ, पानी इतना भर चुका है तो मैं क्या करूं? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि तू मेरे घर पे आ गया और मैं तुमको रख लूंगा। पहले की बात अलग थी। देखो ऐसा मत करो, देख लो इस प्रकार से मत करो, देख सकते हो पानी कितना बढ़ रहा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम समझो। मोहन कुछ इस प्रकार से अपने दोस्त से बोलते रहता है। तभी थोड़ी देर बाद मोहन बोलता है कि यहाँ पे पानी आने में काफ़ी देर होगा, यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाएगा, तुम लोग यहाँ पे सुरक्षित रहोगे और मैं जाता हूँ किसी काम को देखने के लिए, ऐसे आज खाने होने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी उसका दोस्त, ओहो तुम्हारी ये हालत है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? अरे जा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम तो बिल्कुल गरीब हो चुके हो, फुटपाथ पे आ चुके हो। इतना कहकर उसका दोस्त वहाँ से जाने लगता है। वह मोहन सोचता है कि मैं कितना इसको हेल्प किया, कितनी इसकी मदद की, लेकिन यह आज धोखेबाज निकला। इतना सोचने के बाद वह वहाँ से भी निकलना चालू करता है। मोहन थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलता है और वह सोचते रहता है कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, जिसको मदद की उसने भी आज हमारी मदद ना की, और खरी खोटी सुनाने के चलते उसकी बीवी और मोहन को आँखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी मोहन देखता है कि एक जगह काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। एक बुजुर्ग से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लगे हुए हैं? इतना ज़्यादा भीड़ तो मैं कभी नहीं देखा, और लाइन बाय लाइन में सब खड़े हैं, क्या क्या मतलब है इसका? तुमको नहीं पता कि यहाँ पर ध्यानचंद जी आए हुए हैं और वह गरीबों की हमेशा सेवा करते हैं, और आज भी वह सबको कंबल बांट रहे हैं और खाने के लिए कुछ खाना दे रहे हैं। तुम भी चाहो तो लाइन में लग सकते हो। तभी मोहन भी उसी लाइन में, उसी कतार में लग जाता है और वह सोचता है कि चलो आज का खाना का बंदोबस्त तो हुआ, कुछ इस प्रकार से वह सोचता है। और वह थोड़ी देर बाद कंबल और खाना लेकर पहुंच जाता है अपने घर को नहीं बल्कि अपने पेड़ के पास में। तभी वहां पर देखता है कि एक साधु बाबा आ रहे होते हैं। वह सोचता है कि मैं आज इनको क्या दूंगा, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं होता है। फिर भी साधु बाबा बोलते हैं कि देखो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तभी मोहन भी अपना जो खाना लाता है उसी साधु बाबा को दे देता है, क्योंकि उसके पास में अब कुछ भी और नहीं था, बस इस खाना के अलावा, और वह तीनों के तीनों भूखे रह जाते हैं। तभी साधु बाबा एक पोटली पकड़ाते हैं। मोहन लेने से मना करता है, कहता है मैं इसे नहीं लूँगा। फिर भी वह बहुत कोशिश करता है कि मैं ना लूँ, फिर भी साधु बाबा उस पोटली को दे देते हैं। दरअसल उस पोटली में ढेर सारा सोना था, और उसी सोने को बेचकर वह, कुछ सोने पैसे को बेचकर ही वह बहुत बेहतर मकान बना लेता है, जो कि बरसात से भी कुछ नहीं हो पाएगा। और सारे गांव में जो पानी भर चुका था, वह सारे लोग मोहन के पास में आते हैं और कहते हैं देखो भाई, अगर आज आप हमारी जान नहीं बचाओगे तो हम सब मारे जाएंगे, हमने भी तुम्हारे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी की, मुझे माफ़ कर दो। कुछ इस प्रकार से उसके दोस्त भी बोलते हैं, और वह मोहन बोलता है कोई बात नहीं, समय समय की बात है, आज हमारी आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। चलो आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। धन्यवाद।